आज मेरी स्टडी का शुरुआत सुबह 6 बजे हुई है और आप सभी का स्वागत है कामनी ऑफिशियल में। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं 30 डेज का स्टडी चैलेंज ली हूँ, तो उस 30 डेज में आज है तीसरा दिन और आज मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। देखिए कितना देर मैं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि आज बाबू जाएगा अपने नानी गाँव, यानी कि मैं जाऊँगी अपने मायके। तो मुझे बहुत सारा पैकिंग भी आज करना है। और जो लोग मिथिला से होंगे, मधुबनी या सुपौल डिस्ट्रिक्ट से या दरभंगा से, उन सबको तो पता होगा कि हमारे मिथिला में कितना सारा रीति रिवाज होता है। और फर्स्ट बार बाबू जा रहे हैं अपने नानी गाँव, और फर्स्ट बार तभी जाता है हमारे यहाँ जब दिन पंडित जी से निकलवाया जाता है। तो आज ही का दिन था पंडित जी का, सो बाबू आज अपने नानी गाँव जा सकता है। तो बहुत सारी तैयारियाँ भी करना है और आज आप लोग को मैं अपने घर जा कर के दिखाऊँगी। मैं कुछ प्रिंट आउट बच गया था, उसे आज निकलवाई हूँ और इन सब को पैक मुझे करना है। तो ज्योग्राफी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो ज्योग्राफी का मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो उसके बाद भी मुझे बहुत कन्फ्यूजन रह जाता है। तो इसीलिए मैं ज्योग्राफी का ऑल सब्जेक्ट जित 12th तक का पूरा प्रिंट आउट निकाली हूँ। और ज्योग्राफी में जो मेरा एनसीईआरटी का नोट्स वाला पहले वाला जो था, जो मैं बुक खरीदी थी, उससे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके देख रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। और सर का लेक्चर भी देखती हूँ। तो मैं फिर से स्टार्ट की हूँ, जो मेरा क्लास था उसे पहले तो मैं ख़त्म कर दी थी एक बार, लेकिन एक से मैं फिर से स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन था, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता था इस वजह से। और हिस्ट्री में क्या होता है कि बस याद करना होता है, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत सारा चीज़ समझने वाला रहता है इसीलिए। और मैं तो स्टार्टिंग से ही बस याद करने पे फोकस करती थी। मैं जब क्लास में भी थी 9th 10th में, तो बस याद करने पे ज़्यादा फोकस रहता था मेरा, इसीलिए मुझे अभी समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और सुबह सुबह मैं हिस्ट्री कंप्लीट की एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ अभी। उसके बाद बाबू को फिर नहलाना है मुझे, और मैं भी नहा लेती हूँ, फिर पैकिंग स्टार्ट करूँगी। और मुझे भी हर किसी को मायके जाने का ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, तो आज मैं भी अपनी मम्मी से बहुत दिनों के बाद मिलूँगी। और क्योंकि 6-7 महीना हो गया, इससे पहले मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था, फिर केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम था, उसका भी सेंटर मैं पटना दे दी थी। तो मैं चली गई थी पटना में ही, तो वहीं मैं एग्ज़ाम दी थी। और केवीएस पीआरटी का तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, उसमें क्या होगा पता नहीं। लेकिन बीपीएससी का तैयारी तो मुझे अच्छे से करना है, क्योंकि अगर बिहार में जॉब हो जाए तो हम अदर स्टेट क्यों जाएंगे जॉब करने के लिए। और ये बिहार में जॉब करने का सबसे अच्छा मौका है, इतनी संख्या में वैकेंसी है। और हम लोग की कंपटीशन तो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप लोग को तो न्यूज़ पता ही होगा कि जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अब तो समझिए 3-4 लाख स्टूडेंट लग रहा है और बढ़ जाएगा, क्योंकि सीटेट में अब संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है स्टूडेंट की। तो हमारी कंपटीशन पहले कम था, लेकिन और अब और ज़्यादा बढ़ेगा, तो कट ऑफ भी ज़्यादा अब जाने का चांस है। तो हम लोग को तैयारी और भी ज़्यादा अच्छे से करना है। बाबू मेरा बेड पे सोया है, तो बीच बीच में मैं उसे भी देखती हूँ पढ़ाई करने के साथ साथ, क्योंकि मम्मी अभी फ्री नहीं हुई है। और मॉर्निंग में खाना सब तो मम्मी ही बना लेती है। और हिस्ट्री में मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ कि याद करने का, देखिए मैं कौन सी तरीका अपनाई हूँ। जैसे सर बहुत सारे अधिवेशन लिखवाए थे कि कहाँ हुआ था, कौन से स्थान, अध्यक्ष कौन थे, तो मुझे याद नहीं रहता था। तो मैं छोटे छोटे पेज पे ना जब बैठी रहती थी तो फ्री टाइम में, तो ऐसे लिख लेती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है याद करने में, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बोर नहीं लगते रहता है। क्योंकि एक पेज कभी बीच में बोर हो जाती हूँ, 5 मिनट का ब्रेक रहता है, तो उसमें एक पेज मैं उठा लेती हूँ, 2-3 पेज, और अच्छे से पढ़ लेती हूँ। जैसे कि देखिए ये 1912 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो बांकीपुर पटना। ये 27वां इसमें लिखा हुआ है, सर लिखा दिए थे गलती से, लेकिन ये 28वां अधिवेशन है। और बिहार में 3 बार अधिवेशन हुआ था, 1912 में, 22 में और 40 में। एक बांकीपुर, गया और रामगढ़। तो सारा चीज़ मैं इस तरह से लिखी हूँ और याद करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अधिवेशन मुझे सारा याद हो गया, उसका अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुआ था, और सबसे मेन तो होता है कि उसमें तथ्य क्या था, उसमें उस अधिवेशन में बात किस चीज़ पे हुई थी। तो ये सब बहुत मेन पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मेरा स्टडी भी कंप्लीट हुआ है। बुक सब पहले मैं पैक कर लेती हूँ अभी ही, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और देखती हूँ टाइम बचेगा तो फिर मैं स्टडी करूँगी, नहीं तो उसके बाद रेडी भी होना है, बाबू को भी रेडी करना है। और जैसे ही मैं नहा करके आई तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, अपना बैग सब पैक कर ली हूँ और बहुत सारा सामान हो गया है, क्योंकि अब मैं बाबू को लेकर के जा रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि ज़्यादा अप डाउन करने से क्या होता है कि आप जहाँ जहाँ चेंज कीजिए जगह, तो स्टडी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब बाबू भी नानी के पास थोड़ा दिन रहेगा, दादी माँ तो इतना दिन से रख रही थी, अब नानी माँ बोले कि हम रखेंगे बाबू को, तो तब तक मैं वहीं पढ़ाई करूँगी। और अब तो एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो एग्ज़ाम देने के बाद ही मैं आऊँगी। तो अब जो मेरा स्टडी ब्लॉग रहेगा वो मायके का
ही रहेगा। तो पहले मैं तैयार हो रही थी और मम्मी बोली थी कि अच्छे से तैयार, मेरी सासू माँ, वो मैं जल्दी अच्छे से तैयार नहीं होती रहती हूँ तो वो बोलती है बहुत अच्छे से तैयार हो जाने के लिए, जो हमारे मिथिला में बहू का होता है कि साड़ी सब पहन करके बहू की तरह अच्छे से सज धज के तैयार होना, जो सुहागन की जितना भी श्रृंगार होता है सब कुछ करके। तो पायल सब पहन ली मैं और बाबू को भी रेडी कर दी। ये देखिए बाबू तो मेरा कान वाला पकड़ के ही अपने मुंह में लेने लगा। और इसको ना कभी कभी अब सामान सब मुंह में लेना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं कौन सी आदत इस बीच में सीख गया है। और साथ में बाबू के चाचू भी जा रहे हैं और बाबू के पापा तो अभी यहाँ है नहीं, वो तो पटना में है, लेकिन वो वहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे। तो वहाँ जाने के बाद बाबू अपने पापा से भी मिल लेगा और नानी जी से भी मिल लेगा। तो हम लोग गाड़ी से निकल गए हैं और बाबू अपने चाचू के गोद में जाके सो गया। तो उनके चाचू ही इसे पूरे रास्ते में रखे थे और रास्ते में पता नहीं किस चीज़ का इतना ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर रुकी कि बाबू की नींद खुल गई और बाबू भी रास्ते का नज़ारा देखते हुए, और रास्ते में फिर हम मिठाई भी लिए घर के लिए और मिठाई लेकर के फिर हम लोग पहुँच गए घर। वहाँ मम्मी हमारी इंतज़ार कर रही थी और बहुत ही अच्छे से बाबू का वेलकम की। और पहले बाबू को टीका सब करके आरती सब दिखा करके फिर अपने आंगन ले गई। और मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वैसे मम्मी मिली थी बाबू से, क्योंकि बाबू जो हुआ वो पटना में हुआ था तो मम्मी वहीं थी उस टाइम में, गई थी, पापा भी गए थे तो बाबू से मिली थी। लेकिन घर तो बाबू फर्स्ट बार आया है अपने नानी के घर और इसलिए मम्मी पापा सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन बाबू तो अपनी दादी माँ को बहुत मिस करेगा, बाबू की दादी माँ को भी अच्छा नहीं लगता होगा। हम लड़कियाँ कितनी लकी हैं ना कि हमारी दो दो माँ होती है, उस माँ को छोड़ के आइए तो भी दुख होता है, इस माँ को छोड़ के जाइए तो भी दुख होता है। हमारे पास दो दो माँ होती है ख्याल रखने के लिए। और बाबू भी नानी माँ के पास में है, अब यहीं रहेगा कुछ दिन तक, तो आप लोग को यहीं का डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा। और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा। अब हमारा पहला फोकस तो है बीपीएससी एग्ज़ाम, पहले तो बीपीएससी एग्ज़ाम में अच्छे से रिजल्ट लेना है। और ये देखिए लाडला को कैमरा पे हमेशा फोकस रहता है। तो कल एक स्टडी ब्लॉग के साथ मिलते हैं और मैके से इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।